नमस्कार किसान भाइयों, पिनाकी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये हमारी मुख्य फसल है, खरीफ की फसल, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहती है क्योंकि हमारे मुख्यतः उत्पाद इसी में होते हैं। तो आशा है कि आप सभी स्वस्थ भी होंगे और आप सभी लोग अपने अपने पशुओं का, अपनी अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। किसान भाइयों, खरीफ की फसल की जब बात करते हैं तो बहुत सारी मुख्यतः फसलों के साथ साथ सब्जियों की फसल भी मुख्य रूप से होती है। सब्जियों की फसल में कुकुम्बर है या बहुत तरह की सब्जियां हैं, जिसमें से मुख्य फसल के रूप में अपने क्षेत्र में कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस, इन क्षेत्रों में जो मुख्य फसल मानी जाती है वो मिर्च की फसल भी है। काफ़ी हद तक ग्रीष्मकालीन मिर्च यहाँ पर लगाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मिर्च के बारे में। ग्रीष्मकालीन मिर्च के लगाने का जो समय होता है वो तो मई और जून के बीच में इसकी पौध डाली जाती है किसान भाइयों। लेकिन यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप टेम्परेचर के हिसाब से भी पौध डाल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत तरह के हाइब्रिड बीज भी आ गए हैं, बहुत तरह की फसलें भी आ गई हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो बीज मिर्च के पौध की बुवाई के लिए सबसे अच्छा जो टेम्परेचर माना जाता है वो टेम्परेचर माना जाता है अधिकतम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, टेम्परेचर का ध्यान रखें और पौध की बुवाई करते समय कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखें। पौध की बुवाई करते समय पौध की बुवाई ऐसी जगह पर करें जहाँ पर पानी का रुकाव ना हो, जैसे कि पानी ज़्यादा बरस जाता है या कोई किसी तरह से आपको पानी वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पौध की बुवाई करनी है। आप ज़मीन से थोड़ा सा अगर ऊंचा कर दें उस क्षेत्र को तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहता है। उससे कई तरह के कीटों से भी बचाव हो जाता है और इसके अलावा पानी भरने की समस्या का समाधान भी हो जाता है। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में लगातार मिर्च लगती है उन क्षेत्रों में मिर्च में एक बहुत बड़ी समस्या आती है और वो समस्या है उकठा की समस्या, जड़ सड़ा की समस्या। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। यानी कि आपकी जो मिर्च की फसल है जब वो वयस्क होने लगती है, जब उसमें फूल आने लगता है, जब उसमें फल आने लगता है, तो आपकी मिर्च की फसल में एक समस्या आती है कि उसकी जड़ें सूखने लगती हैं काली होकर के, और वो जड़ें सूखने के बाद आपका पौधा भी सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए जब आपका पौधा सूखने लगता है तो आप किसी भी तरह का दवा डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों आपको ये ध्यान देना है कि आपको शुरुआत में ही इससे बचाव के प्रयास करने हैं। होता क्या है कि लगातार एक ही फसल अगर हम उसमें बोते हैं तो उसमें ज़मीन में फंगस होने लगता है और जैसे ही हम उसको फसल मिर्च की लगाते हैं तो उनको जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना मिलना शुरू हो जाता है और वो तुरंत आपकी फसल की पौधे की जड़ों को पकड़ लेते हैं और फंगस लग जाने की वजह से आपकी जड़ें काली होकर के सूख जाती हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले तो आप प्रयास करें कि आप फसल चक्र अपनाएं, बहुत आवश्यक होता है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी का मन बदलता है, मिट्टी का जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा गर्मियों में गहरी जुताई बहुत आवश्यक है। गहरी जुताई से और भी कई तरह के लाभ हैं। आपके खेत के बैक्टीरिया तो ख़त्म होते ही हैं, कीट तो ख़त्म होते ही हैं, साथ साथ उसमें ज़मीन में नीचे तक ऑक्सीजन प्रवाहित हो जाती है और इसके अलावा आपको जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय बारिश होती है उसका पानी भी उसमें स्टोर कर जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो पर्यावरण में होता है वो भी आपकी ज़मीन में, आपकी मिट्टी में फिक्स होता है और इसकी वजह से भी आपका काफ़ी हद तक बैक्टीरिया जो आपका जड़ सड़ा है वो रुकता है। किसान भाइयों, जब हम पौध लगाएंगे तो पौध लगाते समय मुख्यतः किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से उसमें रोग आते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है और उनके सिम्पटम्स यानी लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पौध जब आप लगाते हैं, पौध 5 पत्ती, 6 पत्ती, 8 पत्ती की जैसे आपकी पौध हो जाती है वैसे ही आपको उसकी रोपाई करनी होती है। पौध लगाते समय आपका खेत तैयार है, जुताई कर दी है आपने और पलेवा करने के बाद, और यदि आप ट्रिपलर के द्वारा उसमें उसी में डायरेक्ट लगा करके और उसके बाद एक एक पौधे को पानी देते हैं जब तक कि वो उसमें
स्थापित नहीं हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन यदि आपके पास लेबर की समस्या है, आप ज़्यादा क्षेत्रफल में लगा रहे हैं, तो ऐसा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे में बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा है कि धान के पौध की तरह भी इसकी गड़ाई कर दी जाती है। करने के बाद आपके इसमें जो रोग आते हैं, मुख्यतः मैंने उकठा के विषय में बात कर ली। उसके बाद जो कीट की बात करते हैं, तो जब कीट की बात करते हैं तो उसमें सकिंग पेस्ट, वाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, थ्रिप्स, इनकी बीमारी बहुत आती है। ये मुख्य बीमारियों में से माना जाता है। तो अगर इनकी बीमारियों के लक्षण की बात करें तो इनकी बीमारियों के जो लक्षण हैं वो हैं, जो आपके मिर्च का पत्ता होगा वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और सिकुड़ता चला जाएगा। ऊपर की तरफ मुड़ेगा और सिकुड़ता चला जाएगा, और जब आप उसको दबाएंगे तो उसमें चट की आवाज़ आएगी, यानी कि वो टाइट हो जाता है, उसके रस को चूस लिया जाता है। ये इसकी पहचान होती है। और यदि मिर्च का पत्ता नीचे की तरफ मुड़ता है और वो लंबा हो जाता है थोड़ा सा और मुलायम हो जाता है, तो फिर उसमें माइट की समस्या है। किसान भाइयों, इसको पहचान करना बहुत आवश्यक है। नहीं आप दुकानदार के पास जाते हैं, उससे दवा मांगते हैं और ठीक से आप उसको रोग नहीं बता पाते हैं, तो जिसके अनुसार आपको सही दवा नहीं मिल पाती और आपका नुकसान हो जाता है। तो इसकी पहचान बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि खेतों में दोनों तरह की समस्याएं होती हैं, ऊपर की तरफ भी सिकुड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ भी सिकुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों दवाएं डालनी है। माइट की भी डालनी है और सकिंग पेस्ट के लिए थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और ग्रीन फ्लाई के लिए भी दवा आपको डालनी है। इसके अलावा आपकी फसल में कीट की बात करें तो तना छेदक, फल छेदक, ये सुंडियाँ लगती हैं जिनकी पहचान आप आसानी से कर लेते हैं, उसमें दिखाई देती हैं। अगर फंगस की बात करें तो फंगस में इसमें तना सड़न की बीमारी आती है, तना गलन। तना कहीं से भी बीच से एक क्षेत्र से तने में काला हो जाता है और वो वहीं से गल जाता है और उसके आगे की टहनी टूट करके गिरने लगती है। इसके लिए आपको, यह एक फंगस है, इसके लिए आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा उसमें जो स्पॉट आते हैं, काले काले धब्बे आते हैं, इस तरह की जो बीमारी आती हैं, ये भी फंजीसाइड है से ही सही होगा। आपको इसके लिए फंगस है ये, और आपको इसमें फंजीसाइड डालना है। ये कीटनाशक नहीं डालने होते हैं उसमें सिर्फ फंजीसाइड डालना होता है। एक और बीमारी आती है मिर्च की फसल में, डाई बैक की बीमारी। यानी कि मिर्च की जो फसल होती है उसमें जो सबसे ऊपर का टोन का एरिया होता है वहाँ से वो सूखना शुरू होता है और नीचे की तरफ सूखता चला जाता है। इसको डाई बैक की बीमारी कहते हैं। ये कापर की कमी से आता है, तो इसके लिए आप उसमें कापर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मिर्च में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भी कई बीमारियां आती हैं, जो विशेषता एरिया और क्षेत्र के हिसाब से डेवलप होती हैं। तो उनके बारे में भी आप हमारे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके या हमारे नंबर पर मैसेज व्हाट्सअप करके आप हमें बता सकते हैं, हम उन पर भी चर्चा कर लेंगे। मिर्च की फसल का प्रयास ये करें कि सर्दियों में के पहले पहले आपके मिर्च की फसल की तुड़ाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिर्च की जो फसल होती है वो सर्दियों में डेवलप नहीं करती है। सर्दियों में ना तो आपको अच्छी फलत मिलेगी और ना तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सर्दियों में उसको ख़त्म कर देते हैं, जुताई कर देते हैं और दूसरी फसल बो देते हैं, गेहूँ वगैरह बो देते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि उसको सर्दियों में छोड़ देते हैं। जो किसान उसको सर्दियों में छोड़ देते हैं तो फरवरी के महीने से वो फिर से डेवलप होने लगता है और उसकी जैसे देख रेख करी जाती है तो उसमें अच्छी फलत आने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। तो आप चाहें तो अपनी फसल को खड़ा रख सकते हैं और सर्दियों के बाद, फरवरी के महीने के बाद आप उनकी फिर से देख रेख करके आप उनसे फिर से पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में और भी बहुतायत बीमारियां आती रहती हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें बात करते समय याद नहीं आती हैं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है आपके दिमाग में आती है, आपके ध्यान में आती है, तो आप उसके बारे में हमसे जिक्र कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के समय आपको उसमें कितना खाद डालनी है, कितना उसमें आपको कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो आपको डीएपी मुख्यतः अपनी फसलों को देना है। आप जीवामृत या घन जीवामृत बना करके भी अपनी फसलों को दे सकते हैं। आप शुरुआती दौर में आप अपने फसल में सकिंग पेस्ट से बचाने के लिए आप उसमें नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआती समय में नीमास्त्र आपका बहुत अच्छा काम करेगा और मुझे तो लगता है कि कुछ बार नीमास्त्र उसमें पड़ते रहना चाहिए। आज किसान भाइयों, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा समय हो गया, मैं देर से अपने खेतों में पहुंच पाया, तो समय ज़्यादा हो गया है। अब आप देख ही रहे हैं, अंधेरा होता चला जा रहा है। तो इसलिए आज हम चर्चा
यहीं तक रोकेंगे। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए बस आप सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच जाए। क्योंकि व्यूअर्स तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन आप सभी लोग लाइक और शेयर भी करते चले जाएंगे तो ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचता जाएगा, और हम जो मेहनत करते हैं वो हमारी मेहनत रंग लाती जाएगी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।